यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे आपके सामने बातचीत कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, आज एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जैसे अभिमन्यु कोहाड़ ने आपको बताया कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आज किसान संगठनों ने इस एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक में भाग लिया और इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, मैं ब्रीफ एक दो बातें आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फिर पीयर पांडियन जी ये भी अपनी बात रखेंगे, उनके बाद भाई साहब अनंतलाल जी आपके पास बात रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लगातार देश का किसान कर्ज की वजह से पीड़ित है, उसकी हम सभी महसूस करते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को कि आज तक किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कभी किसी ने चर्चा नहीं की, कभी किसी ने विचार नहीं किया कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रही है और इसको रेट क्या दिया जा रहा है। और कम रेट मिलने की वजह से देश का किसान सुसाइड कर रहा है। लगभग 7 लाख किसान आज तक सुसाइड कर चुके हैं। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमें कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात की जा रही है, हम उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि एमएसपी से कम रेट पर किसानों की फसल बिकने की वजह से सन 2000 से लेकर 2017 तक देश के किसान को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर ही एक पेश हुई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 18.5 लाख करोड़ का किसान के सर पे कर्ज है, जो आज बढ़ रहा है, बढ़कर मेरा ख्याल है आप सब मेरे से ज़्यादा जानते होंगे 22-24 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे हालात के चलते एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए होना अति आवश्यक है। जो सरकार ही घोषित करती है, अगर वो भी ना मिले तो किसान सर्वाइव कैसे करेगा। इन बातों को ध्यान में लेते हुए एमएसपी गारंटी कानून सन 2004 से लेकर 2006 तक किसानों के पक्ष में बनी हुई डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट, वो आज तक लागू नहीं हुई। सरकारों ने वायदा बहुत बार किया, लेकिन वो वहीं की वहीं पड़ी है। और इसी वजह से किसान को रेट ना मिलने की वजह से किसान के सर पे कर्ज हुआ। और उस कर्ज को निपटाने के लिए हमारी डिमांड है कि एक बार देश के किसान को अगर बड़े बड़े कारपोरेट्स का कर्ज माफ़ किया जा सकता है, तो देश का किसान जो लोगों को पेट भरने का, पब्लिक का पेट भरने का काम कर रहा है, उनका क्यों ना कर्ज माफ़ किया जाए। इन बातों को लेकर आपको पता कि भूमि अधिग्रहण जो कानून बना था 2013 में, और उसके अंदर किस तरह से सरकार की तरफ से तोड़ फोड़ की जा रही है और अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से उसको लागू करवाया जाता है, लोगों की ज़मीन छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी डिमांड, जैसे ये बिजली शोध बिल दोबारा फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है, सीड एक्ट को ला रहे हैं, जिन तरीके से किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको लेकर देश के किसानों को जागृत करने के लिए और आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम पूरे देश के अंदर एक जागृति यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे। और वो जो हमारी होगी वो फरवरी के पहले सप्ताह शुरू होगी कन्याकुमारी से, और समापन उसका होगा, ये जाएगी कश्मीर तक। समापन इसका 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी किसान महापंचायत करने के बाद इसका यहाँ पे दिल्ली के अंदर हम समापन करेंगे। और इसके साथ साथ उससे पहले जो हमारा एक बड़ा काम है वो आज से ही हम शुरू करेंगे। उस दिन, जिस दिन हमारा यहाँ पे एक बड़ी किसान महापंचायत होगी, वो सरकार को सौंपने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर अलग अलग गाँव से, हजारों नहीं लाखों गाँव से हमारा प्रयास है कि सभी गांव से एक मेमोरेंडम, एक तरह का मता, जहां उसको क्या बोल सकते हैं, रेजुलेशन लेकर आएंगे इन डिमांड्स के पक्ष में जो हमने बात कही है। और वो 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री को हम हैंड ओवर करेंगे। देश के किसानों की डिमांड उनके सामने रखने का काम हम करेंगे। और उस